रमज़ान अल मुबारक में कुकिंग के अमल को आसान करने के लिए अदरक लहसुन की पेस्ट की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये एक ऐसा काम होता है कि जिसको करना बहुत एक बाज़-औक़ात मुश्किल लगता है कि आप पहले लहसुन बनाएँ, फिर अदरक बनाएँ, फिर आप सब्ज़ी बनाएँ और फिर आप खाना बनाएँ। तो ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन जब आप इस तरह से कुछ भी अपने घर में खुद से तैयार करते हैं तो इससे आपका काम आसान हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें इसमें शामिल करूँगी जिससे आप इसको महीनों बल्कि साल पूरा साल भी आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फ़ोज़िया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका अदरक लहसुन का पेस्ट है वो अगर आप साल भी रखेंगे तो बिल्कुल भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर रखते हैं तो उसमें फ़ंगस लग जाता है बड़ी जल्दी, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आपने वो तमाम काम करने हैं जो मैं आपको बताऊँगी, तो इंशाल्लाह जो आपका ये अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार होगा और इसको ज़रा से भी फ़ंगस नहीं लगेगी या ज़रा सा भी ये ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने लहसुन लिया है। लहसुन यहाँ पर मैं मोटे वाला इस्तेमाल कर रही हूँ और अदरक भी मैंने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने अदरक के आधे इंच के टुकड़े काट दिए हैं। उन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में हमने इस्तेमाल करना है। जितना हमने लहसुन लेना है उतना ही हमने अदरक लेना है। और एक अहम बात यहाँ पर यह है कि जिस ब्लेंडर जार में हमने इसको ब्लेंड करना है उसका ड्राई होना ज़रूरी है। ज़रा सा भी यानी एक कतरा भी पानी का इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर ये पानी इसमें रहा तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। अब इसमें कुछ मैं चीज़ें शामिल कर रही हूँ जिसमें मैंने नमक शामिल किया है। तो 1/4 चाय की चम्मच नमक इसमें शामिल करना है और इसको देर तक महफूज रखने के लिए इसमें हल्दी इस्तेमाल करूँगी, तो वो भी 1/4 चाय की चम्मच हल्दी ही इसमें शामिल करनी है। हल्दी जो है प्रिजर्वेटिव्स का काम करती है, आपके अदरक लहसुन के पेस्ट को ख़राब नहीं करेगी। अब यहाँ पर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है। जिस प्याली से मैंने अदरक लहसुन को लिया था उसी प्याली से मैंने ऑयल लिया है। तो ऑयल की क्वांटिटी यहाँ पर मैंने तकरीबन आधी प्याली ली है, लेकिन जो ही मुझे ज़रूरत पड़ेगी अगर मुझे डालना पड़ेगा तो मैं इसको बाद में इसमें शामिल कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसको ब्लेंडर जार में डाल दिया है और इसको अच्छे से कर लेना है ब्लेंड करते हुए अगर आपको लगे कि ये थोड़ी सी मुश्किल हो रही है और ये ब्लेंड नहीं हो रहा तो आपने इसको पहले थोड़ी देर के लिए रोकना है और उसमें चम्मच के साथ आपने इसकी साइड्स को चेंज करना है इस तरह से, ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अगर आपको इसमें ड्राइनेस ज़्यादा लग रही है और आपके लिए इसको ब्लेंड करना मुश्किल हो रहा है तो आपने इसमें शामिल कर देना है ऑयल थोड़ा सा आप मज़ीद इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे यहाँ पर तकरीबन 1/4 प्याली यानी जो फुल प्याली से थोड़ी सी नीचे मुझे ऑयल इसमें शामिल करना पड़ा था, तब भी ये पेस्ट स्मूथ तैयार हुआ था। इस तरह से आपने एक दफ़ा चलाने के बाद इसमें थोड़ी देर के लिए इसको रोकना है और इसके बाद इसको दोबारा से चलाना है, इसकी साइड को चेंज करना है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी कि ये हिल नहीं रहा तो हम इसमें पानी डाल दें। पानी का एक कतरा भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। पानी आपने इसमें नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि इसमें आपने ऑयल इस्तेमाल करना है। तब ही आपका जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इस तरह से स्मूथ तैयार होगा। हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखें बड़ा बेहतरीन ये लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसको मैंने जिस जार में रखना है उसके लिए ज़रूरी है, यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का जार इस्तेमाल किया है, आप शीशे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। लेकिन यहाँ पर भी एक और अहम चीज़ ये है कि जिस जार में आप इसमें शामिल कर रहे हैं वो भी अच्छे से ड्राई होना चाहिए, तभी आप इसमें शामिल करेंगे। इसमें इस तरह से डाल देंगे और इसको अब आप बंद करके जब चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको फ्रिज में रखना है, 1 साल भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। आपके लिए कुकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। रमज़ान मुबारक के लिए एक बेहतरीन ये एक रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ज़रूर आपने इस तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर पहले से ही रख देना है ताकि रमज़ान में आपकी कुकिंग आसान हो जाए। मटन कौरमा है, चिकन कौरमा है, बिरयानी है या किसी भी किस्म की कोई सब्ज़ी आप बना रहे हैं उसके लिए आपने 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और आपकी सब्ज़ी जल्दी से तैयार हो जाएगी। उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।